नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन 136 कोबरा पोस्ट की एक तहकीकात जो है उस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान और मीडिया का एक बड़ा नाम पंकज पचौरी जी। और उनसे जानेंगे कि ऑपरेशन 136 क्या कहता है, ये तहकीकात क्या कहती है और वो इस एक्सपोज को कितने बड़े नज़रिए से देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कोबरा पोस्ट पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। सर, जिस तरह से आपने पूरा ऑपरेशन देखा है, 136 देखा है, तो सबसे पहला सवाल यही, क्या लगता है कि मामला सिर्फ पेड न्यूज़ का है या फिर बात आगे तक जा चुकी है? देखिए, मामला सिर्फ ये पेड न्यूज़ का नहीं है, बात आगे तक जा चुकी है और आगे तक इसलिए जा चुकी है कि हमारे मुल्क में मीडिया का जो मॉडल है बिज़नेस का, वो ख़राब हो चुका है। और ये आपकी जो तहकीकात थी कोबरा पोस्ट की, मैं बधाई देना चाहूँगा आप सभी लोगों को, और अनिरुद्ध बहल को, आपको, आपकी पूरी टीम को, कि उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में इन चीज़ों को उजागर करने की कोशिश की है। बिज़नेस मॉडल जो है वो मीडिया का इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि मीडिया में सिर्फ या तो टीआरपी और या रीडरशिप, इसकी वजह से लोगों को एडवर्टीज़मेंट मिलते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी टीआरपी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी रीडरशिप होगी, उतनी वजह से आपको ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट मिलेंगे। और इसी की वजह से जो मीडिया हाउसेस हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट जो है वो प्राप्त कर सकें, और उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाने को वो तैयार है। जहाँ तक इस इन्वेस्टिगेशन की बात है कि राजनीतिक दल या राजनीतिक जो कैंपेन हैं, उनको चलाने के लिए अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, तो ये बात मीडिया की जो एथिक्स हैं वो कहीं पर भी लागू नहीं होती कि आप इस तरह से करें। और आप उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, उसमें बड़ी साफ बात है कि अगर आप अपना इश्तिहार, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपना इश्तिहार किसी अखबार को देते हैं, वो छाप देते हैं जी। लेकिन इसमें एक सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आप सिर्फ अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे की बुराई भी कर रहे हैं कि आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, उसके लिए आप पैसे ले रहे हैं। ये जो बात है, ये मीडिया के किसी भी कहीं पर भी दुनिया में हर एक तरह के एथिक्स के खिलाफ है कि आप पैसे लीजिए, कोई अपनी बड़ाई करना चाह रहा है, एडवर्टीजमेंट सब जगह छपते हैं, सारे चैनल पे आते हैं, अखबारों में छपते हैं कि भाई हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, वो सब लोग करते हैं। लेकिन दूसरे को नीचा दिखाना, ये गड़बड़ की बात है। और ये उस लेवल की बात है जो कि हमने देखा कि किस तरह से जो रशियन बॉट्स हैं, उन्होंने दखलंदाजी की बाकायदा अमेरिका के चुनाव में। और हिलरी क्लिंटन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई थी, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको उनकी छवि ख़राब करने के लिए बाकायदा बॉट्स जो है रशियन ने, उन्होंने पैसे लिए किसी से और उसको वो किया, उससे कि जो वहाँ का चुनाव था उसके ऊपर असर पड़ा। हमारे मुल्क में भी अब ये हाल होने लगा है और मैंने बड़े करीब से इसको देखा है, सरकार में रह के देखा है, मीडिया में रह कर के देखा है कि ये जो चलन है ये बहुत ख़राब है। और ये हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो जनतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसके लिए ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है कि कैसे आप एक चुनाव के ऊपर पैसे दे करके असर डाल सकते हैं। जी सर, जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन में देखा गया है कि कुछ खास मीडिया सलाहकारों ने ये भी बात कही कि आपने स्टिंग ऑपरेशन तो कर लिया और चला भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मजबूरी समझनी चाहिए कि अगर मीडिया हाउसेज ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों न्यूज़पेपर ऐसा कर रहे हैं, क्यों, क्या वाकई आप भी एक मीडिया संस्थान चला रहे हैं? आपको लगता है कि मीडिया में एडवर्टीज़मेंट के भरोसे नहीं रह सकते हैं, या हमें कुछ इस तरह का काम करना पड़ेगा कि हम तभी हम पैसे कमा पाएंगे? क्या ये वाकई में एक चैलेंज है, एक मजबूरी थी, या एक लालच में क्या हुआ काम था? देखिए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल। तो मीडिया वालों को एडवर्टीजमेंट तो चाहिए, पैसे चलाने के लिए चाहिए, लेकिन किस हद तक आप जा सकते हैं वो पैसे पाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम खुद चला रहे हैं और समस्याएं हैं उसमें कि आपको एडवर्टीजमेंट भी चाहिए, आपको अपनी जो आपकी जो एथिक्स हैं उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। हम लोग अब पहला ऐसा डिजिटल गो न्यूज़ जो है, पहला ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि हमने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की सदस्यता हासिल की है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की जितने भी एथिकल मापदंड हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। वो हमको हर महीने चिट्ठी लिखते हैं कि आपके पास कोई शिकायत तो नहीं आई, लोग जा सकते हैं हमारे खिलाफ शिकायत कर सकते हैं एनबीए में। वो इसलिए हमने किया कि ताकि हमारे पास में एक कोई स्टैंडर्ड तो हो कि हम भाई इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं।
हमारे मुल्क में समस्या क्या है कि वो स्टैंडर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक हद तक वो उसमें दांत नहीं है। हम उन्हें कहा करते थे जब वो कटजू साहब थे उसके, कि आप तो मतलब बिना दांत का शेर हैं, आप बोलते रहते हैं, दहाड़ते रहते हैं, लेकिन आपके दांत नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। नई सरकार आने के बाद में वो भी ख़त्म हो गया, जिस तरह के लोग उन्होंने प्रेस काउंसिल में रखे हैं। और उसकी जो एक कटिबद्धता थी, उसका जो एक कमिटमेंट था प्रेस के प्रति, प्रेस को बेहतर बनाने के प्रति, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और वो इसलिए ख़त्म हो गया कि सरकार जो है वो ये चाहती है कि आप हमारी बात दिखाओ, आप हमको बढ़ावा दो, आप हमारा प्रोपेगेंडा करो, ठीक है, और आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। तो ये एक बड़ी समस्या है। एडवर्टीज़मेंट का जहाँ तक सवाल है, एडवर्टीजमेंट पे प्रेस चलती है पूरी की पूरी, दुनिया भर में सब जगह चलती है, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, नंबर एक। और नंबर दो, क्या आप उस एडवर्टीजमेंट लेने के लिए उस संगठन या उस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा उदारता भी नहीं दिखा रहे कि आप उसकी बात कर ही नहीं रहे, कि हमें सरकार ने अगर ऐड दे दिया तो हम सरकार की सारी चीज़ें जो बल्ले बल्ले हो गई और उसमें कुछ नहीं है। ये जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं बाकायदा इस बात को CII में जाकर कह चुका हूँ, फिक्की में जाकर कह चुका हूँ, मैं बाकायदा सदस्य हूँ उनका, और जो बुलाते हैं मुझे, मैं वो बोलता हूँ कि इसकी वजह से प्रेस की जो क्रेडिबिलिटी है, प्रेस की जो जिम्मेदारी है और प्रेस की जो छवि है वो ख़राब हो रही है। छोटे से छोटा आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको प्रेस्टिट्यूट बोल देता है, जो कि शुरुआत मिनिस्टर साहब ने की हमारे ने, जो मिनिस्टर हैं, पहले तो वो जनरल हुआ करते थे। कोई भी प्रेस्टिट्यूट बोल देता है, कोई भी पेट मीडिया बोल देता है। तो पूरा की पूरी जो छवि है वो इतनी धुंधली हो गई है कि प्रेस की जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी जो मान्यता थी, वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। कोई भी सड़क पे आके बोल देगा अरे ये तो पेड वाले हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ये सब चीज़ें जो आपने पब्लिक स्फीयर में ला के रखी, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को ये मालूम पड़े कि ये हो रहा है, और उन लोगों पर लगाम लगे जो ये कर रहे हैं। अब कुछ भी हो, अब क्योंकि ये आ गया है, पब्लिक स्पेस में आ गया है, तो अगली बार जब उनके पास में कोई जाएगा कि भाई हम आपको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, आप ये रन कर दीजिए, तो वो 2 बार सोचेंगे, उनका डाउटफुल होंगे कि क्या ये कोबरा पोस्ट वाले तो नहीं है, क्या किसी और ऑर्गेनाइजेशन वाले तो नहीं है। तो ये होगा, ये एक अच्छी बात है कि हम खुद प्रेस वाले जो हैं वो इसके प्रति लोगों को आगाह कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। आपने बताया सर लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मीडिया की, एक पूरी मीडिया की नहीं, कुछ मीडिया चैनल्स की या हाउसेस की एक खामी को दिखाया कोबरा पोस्ट ने, उन्हें ये बुरा नहीं दिखाया कि वो बुरे हैं, एक छोटी सी खामी दिखाया कि ऐसा भी यहाँ हो रहा है पैसों के लिए। तो सर इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा, इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को उठा रहा है कि भारतीय मीडिया का इतना बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन देश की मीडिया बिल्कुल खामोश है। कुछ एक जर्नलिस्ट तो ये सब भी कह रहे हैं कि ये तो पार्टी नहीं है जर्नलिज्म का। तो जवाबदेही किसकी हो? क्या कुछ इस तरह की गाइडलाइंस बने, कुछ नॉर्म्स बने कि कोई तो जवाबदेह हो? देखिए बड़ा सिंपल सा मामला है कि आपने, हमाम में सभी नंगे हैं जी, आपने हमाम का जो पर्दा था वो हटा दिया, तो अब जो हमाम के अंदर है वो थोड़ी बताएंगे कि वो थोड़ी कहेंगे कि भाई सब यहाँ पर हैं, या वो आपको बधाई देने आएंगे। वो तो ये कहेंगे भाई पर्दा दोबारा लगाओ जी। तो ये पूरी जो कोशिश है ये है कि वो पर्दा जो आपने हटा दिया वहाँ से, पर्दा बहुत अच्छी एक कहानी है, कभी पढ़ी है यशपाल की जी, उसमें यही होता है कि पर्दा जो है वो घर से हट जाता है, और सारी जो घर की जो हालात जो ख़राब थे वो लोगों के सामने आ जाते हैं। तो यही आपने किया है कि आपने वो पर्दा हटा दिया है। झगड़ा इस बात पे हो रहा है कि पर्दा दोबारा लगाओ, नहीं, झगड़ा इस बात पे होना चाहिए कि हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो बेहतर होनी चाहिए, कि आगे से हम ये कह सकें और ठोक करके कह सकें कि हम इस तरह से पैसे नहीं लेते। हम बाकायदा, मैं अपने गो न्यूज़ के उससे कह सकता हूँ, हम भी एडवर्टीज़मेंट करने लिए जाते हैं लोगों के पास में, हम भी तमाम ऐसी संस्थान हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम पैसे ले करके किसी की बुराई कर रहे हैं। हम पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, मीडिया का काम है ये, ठीक है। वो हमको एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एथिक्स हैं, बड़े साफ एथिक्स हैं। प्रेस काउंसिल के एथिक्स हैं, एडिटर्स गिल्ड है उसके एथिक्स हैं। एडिटर्स गिल्ड ने भी मेरे ख्याल में इस बारे में कुछ नहीं बोला, हाँ, उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि एडिटर्स गिल्ड वो संस्था है जिसको कि मीडिया के ऊपर
कोई भी आक्षेप लगता है, कम से कम आप ये तो कहें कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ध्यान है कि जब आपने स्टोरी ये की थी, मैंने बाकायदा पब्लिकली इस बात को कहा कि कम से कम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को इसकी जांच करनी चाहिए कि कोबरा पोस्ट वालों ने सही कहा है, काम किया है या गलत काम किया है। इसका इन्वेस्टिगेट तो करो ना। अगर गलत काम किया है तो आप कोबरा पोस्ट को कोर्ट में खड़ा कर दो कि भाई आपने गलती की। अच्छा काम किया है तो आप उनसे बोलोगे आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उसे इन्वेस्टिगेट तो करेंगे ना। ये तो हमारा बेसिक काम है मीडिया में कि अगर कोई खबर हमारे सामने आती है, हम रिपोर्टर को भेजते हैं कि भाई देख के आओ, दोनों पक्षों से बात करो, असेस करो किसका पक्ष सही है, या कम से कम दोनों का पक्ष आप एक जगह रखिए कि मीडिया हाउसेज ने ये कहा, कोबरा पोस्ट ने ये कहा, कोबरा पोस्ट ने ये आरोप लगाया, मीडिया हाउसेज ने उसका ये जवाब दिया। कम से कम पब्लिक में एक डिबेट तो उस बारे में हो। आई मीन इस मुल्क में आप समझ सकते हैं कि 70 साल पहले अर्थव्यवस्था क्या थी, 70 साल पहले किसानों की क्या हालत थी और आज की क्या हालत है, इसके ऊपर डिबेट हो रही है। तो इस पर डिबेट क्यों नहीं हो सकती कि भाई हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपना रेवेन्यू कैसे कमा रहे हैं, इसके ऊपर भी डिबेट होनी चाहिए। और खुद मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया हाउसेज को आगे आकर के काम करना चाहिए। अच्छा सर, सवाल एक और है, और सवाल थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि शायद कुछ गलत सवाल पूछ लिया है, लेकिन आप एक अच्छे एंकर भी रह चुके हैं। एक बड़े चैनल में आपको एक एंकर रहते हुए बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला है, लेकिन कई बार मिला, लेकिन इस तहकीकात के दौरान ये बात भी सामने आई थी, कुछ एक मीडिया हाउसेज ने ये भी कहा था कि हम अपने प्राइम टाइम में एंकर को बोलेंगे कि वो आपका पक्ष रखे, आपकी पार्टी, आपके संगठन का पक्ष रखे, ताकि जो दूसरा गेस्ट आएगा, राइवल होगा, जो आपका पॉलिटिकल राइवल होगा, उसे हम दबाएंगे, वहाँ पे अपने एंकर से कहलवाएंगे। रेडियो स्टेशंस ने कहा है, एफएम स्टेशंस कहते हैं कि जो आरजे है वो एक पब्लिक फिगर है, हम आरजे के थ्रू सटायर करवाएंगे। आरजे जो आपके राइवल्स हैं उन पर सटायर क्रिएट करेगा तो पब्लिक उन्हें जो है वो सीरियस नहीं लेगी। तो एंकर और आरजे क्या ये भी बायस हो सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट का दबाव? हाँ, एंकर और आरजे बायस हो सकते हैं, उनके अपने बायसेस होते हैं, सबकी अपने अपने चाहने वाले होते हैं, सब कुछ लोगों को चाहते हैं, कुछ को नहीं चाहते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन पैसे लेकर के ये काम करना, आप पकौड़े बेच दीजिए सड़क पे, पकौड़े बनाइए और बेचिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, एंकरी छोड़ दीजिए। आप आरजेगिरी छोड़ दीजिए अगर आपको ये करना है तो। भाई कहीं और काम कर लीजिए, किसी एफएमसीजी कंपनी में चले जाइए। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सारे एंकर हमारे पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही काम करना है और इसमें आप इसको डिफेंड कर रहे हैं कि हम पैसे ले करके और एंकर से बोलेंगे और आरजे से बोलेंगे कि किसी पार्टी का मजाक उड़ाए या किसी पार्टी को करें, तो भाई ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये काम पत्रकारिता का नहीं है। पत्रकार का काम ये है, मैंने एंकरिंग की है, बहुत साल की है, अवार्ड जीते हैं कई सारे, और वो इसीलिए जीते हैं मुझे कि आप हर एक तरह के आइडिया को, हर एक तरह के विचार को, हर एक तरह के व्यक्ति को, हर एक पार्टी को आप बराबर बराबर जगह अपने प्लेटफॉर्म पे दीजिए। और ये बात मुझे सिर्फ एक पार्टी ने नहीं कही है, सब पार्टियों ने कही है। आजकल मंत्री हैं बहुत बड़े इस सरकार में, वो हमेशा मुझसे ये कहते आए हैं कि पंकज हमको हमेशा टाइम देता है, ढूंढ ढूंढ के टाइम देता है, कि आप अगर आपके पास में एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं है तो आप प्रोग्राम मत कीजिए एक बार को, कल प्रोग्राम करेंगे अगर आज नहीं मिल रहा तो प्रवक्ता, लेकिन आपको वो टाइम देना पड़ेगा, आपको वो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता का पहला नियम ये है कि जो एयर टाइम है, एयर टाइम जिसे हम कहते हैं टेलीविज़न में, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एयर टाइम, एयर वेव्स जो हैं वो इस देश के नागरिकों की संपत्ति है। वो एयर टाइम हमको लाइसेंस लेने के बाद में सरकार ने दिया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस एयर टाइम को इस देश के नागरिकों की संपत्ति की तरह उसका इस्तेमाल करें। और देश के नागरिकों के जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, मैं एंकर की तरह उन विचारों से सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके विचार को जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि एयर टाइम मेरी संपत्ति नहीं है। अगर मैं किसी चैनल पे 1 घंटे का कार्यक्रम कर रहा हूँ, आधे घंटे का कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो वो मेरी संपत्ति नहीं है, वो इस देश के लोगों की संपत्ति है।
बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि देश के लोगों की संपत्ति है और उसका मिसयूज़ ना होने पाए, उसका जितना भी हो सके फुलर यूटिलाइजेशन हम लोग करें। खैर सर, एक आखिरी सवाल और है, और सवाल ये है कि जब हमने कोबरा पोस्ट का ऑपरेशन ये रिलीज़ किया, हमने वीडियोज़ रिलीज़ किए, प्रेस रिलीज़ दिया, लोगों तक पहुंचाया, तो हमारे पास अब रिव्यूज़ आ रहे हैं इस तरह के कि बहुत अच्छा काम तो किया है लेकिन मीडिया से विश्वास उठ गया है। शायद कहीं ना कहीं जब विश्वास टूटा है लोगों का, तो देश की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस पे विश्वास करें, कहाँ जाके उन्हें क्या प्लेटफॉर्म मिलेगा सच्ची खबरें देखने के लिए, जो देश में हो रहा है उन्हें देखने के लिए, क्योंकि अब जो बड़े मीडिया संस्थान से उनसे कहीं ना कहीं उनका थोड़ा विश्वास टूटा है। ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, खेदजनक बात है। और ये बात हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो राजनीति के साथ हो चुकी है। जनता से आप पास जाइए और बोलिए कि साहब ये है, बोलते सब सारे चोर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वोट देने जाते हैं। हाँ। क्योंकि वोट उनमें से किसी को देना है। ABCD XYZ पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वोट तो किसी को देना है, वो वोट देने जाते हैं क्योंकि उनका वो काम है, हर 5 साल में ये काम करते हैं, या विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, निकाय के लिए, सारे चुनावों में वो चुनाव देते हैं। लेकिन उनका अगर देश के लोगों का विश्वास हमारे राजनीति से, हमारे मीडिया से, हमारी जुडिशरी से और हमारी नौकरशाही से, 4 जो स्तंभ हम बताते हैं, अगर इनसे उठ जाता है तो इससे हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो कमज़ोर होगा। आपने जो काम किया वो ठीक काम किया, और उस काम से को आगे ले जाने के लिए मीडिया हाउसेस को खुद, एडिटर्स गिल्ड है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, BIII है, तमाम तरह के संगठन हैं, INS है, इन सब जगह मिल कर के आपको इस बात पर विचार करना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए कि भाई कोबरा पोस्ट ने ये आरोप लगाए थे, हमने इसके ऊपर विचार किया और इसके बाद में हमने 1 2 3 4 ये कदम उठाने की कोशिश की है और हम ये कह रहे हैं, या हमारा जो वक्तव्य है वो उसके खिलाफ ये है, या इन चीज़ों से हम जो हैं कोबरा पोस्ट की उससे हामी भरते हैं, इन चीज़ों से हम हामी नहीं भरते हैं। ये सारी चीज़ें पब्लिक में आनी चाहिए। चुनाव में ये होता है ना कि लोग अपनी बात कहते हैं, एक पार्टी अपनी बात कहती है, दूसरी पार्टी अपनी बात कहती है, दोनों की बातों को देख करके जो वोटर है वो अपना मन बनाता है, ठीक है, और उसके हिसाब से वोट देता है। ये जो पूरा प्रोसेस है डेमोक्रेसी का, ये मीडिया के ऊपर लागू होना चाहिए, इसमें ओपन हाउसेज होने चाहिए। मुझे बड़ी खुशी इस बात पे होती कि अगर जो चैनल्स जिन लोगों ने कहा है वो इसके ऊपर 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको उनका विश्वास दोबारा जीतते हैं। तो ये एक मौका है, ये सिर्फ नहीं है कि साहब मीडिया के ऊपर विश्वास उठ गया, नहीं, ये एक मौका है। जैसे हर एक चुनाव एक मौका होता है लोगों को अपना विश्वास जाहिर करने के लिए, अपना विश्वास दोबारा जो हमारी व्यवस्था है जनतांत्रिक, उसमें दिखाने के लिए हर 5 साल में मौका मिलता है। ये एक मौका है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा मीडिया के जितने भी हाउसेज हैं जिनके ऊपर आपने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है कि वो इसको एक मौके की तरह देखें और वापस जो लांछन लगे हैं उसको दूर करें और लोगों के बीच दोबारा विश्वास पैदा करें। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं, सिर्फ वही कर सकते हैं। आपने तो अपना काम था वो आपने कर लिया, अब जैसे वो आपने किया हो उसमें 1.5 छटाक कम है, 6 छटाक कम है, क्या है, तमाम तरह के लोग उसमें वो बोलेंगे कि साहब इन्होंने इससे बात क्यों नहीं की, उसके ऊपर क्यों नहीं किया, फलाने के ऊपर। आपको मालूम है ये सब बातें, आपके ऊपर भी तमाम तरह के लांछन लगे हैं, आपको भी मौका मिलेगा उसमें कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं आप उसका जवाब दे सकें। वरना आप अपने कोने में बैठे हुए अपनी बात कह रहे हैं, वो अपने कोने में बैठे हुए अपनी बात कह रहे हैं। आप दोनों को एक मंच पे आकर के बात करनी चाहिए, उससे मीडिया के प्रति लोगों की जो विश्वसनीयता है, लोगों की जो श्रद्धा है मीडिया में, वो बढ़ेगी। मीडिया सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं हो सकता हमारे जैसे मुल्क में। हम बड़े गरीब मुल्क हैं। आप हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बुर्किना फासो जितनी है। गुजरात की जो हमारे यहाँ बड़ा समृद्ध राज्य समझा जाता है, उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी अफ्रीकी देशों जैसी है। हम बहुत नहीं हैं, हमें अभी बहुत आगे जाना है और इसमें मीडिया को एक बड़ा काम करना है। मीडिया की बड़ी हिस्सेदारी इसमें होगी कि कैसे हिंदुस्तान का विकास किया जाए, और इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग साथ बैठें और इस पर बात करें। तू मैं तक ये नहीं रहना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, इसमें से कुछ पॉजिटिव निकलना चाहिए, सकारात्मक निकलना चाहिए। ये मेरी बड़ी दिली इच्छा है।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी जी, जिन्होंने ये चीज़ बताई है कि मीडिया किस तरह से एक विकासशील देश में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है, और अगर ये भूमिका मीडिया सच्चे दिल से निभाए और सच्चाई के साथ निभाए तो, और ट्रांसपेरेंसी के साथ निभाए, तो एक बड़ा किरदार निभाने में कारगर साबित हो सकता है। जबकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है इसे ख़त्म करना होगा और ट्रांसपेरेंट होना होगा। तो इसी नसीहत के साथ हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप भी इसे ज़बरदस्त लाइक कीजिए और शेयर भी करें। धन्यवाद।